यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण आपका क्या होता है। जब आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा कि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आती ही आती है, तो उन सभी रिएक्शंस को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो जिस बच्चे ने इससे पहले वाली जो टॉपिक हम कवर करवा चुके हैं वो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो, ठीक है। और ये आपका मिशन केमिस्ट्री है। मिशन केमिस्ट्री में हम धांसू कॉन्सेप्ट करेंगे और आज की क्लास हम ईथर से रेडी जो है उस पर जो रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा किस तरीके से ये रिएक्शन आपको सॉल्व करनी है। क्या है फर्स्ट, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करता है। समझिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड के साथ किसकी रिएक्शन करते हैं, सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड का होता है C2H5ONe, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं तो क्या बनेगा वो आपको निकालना है। क्या होता है जब हम इसकी क्रिया हम इसके साथ कराते हैं, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। एथिल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो C2H5Br, ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम एथोक्साइड। तो प्लस सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa। तो ये हो गया क्या आपका सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, सोडियम एथोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा, बनाइएगा आगे देखो इस तरीके से रिएक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने देखा C2H5Br, यहाँ पर C2H5OBr। तो हम ऐसा करेंगे ये C2H5 और O, ये C2H5O, इन इसकी इतने की रिएक्शन हम इसके साथ करा देते हैं, ठीक है। तो आपका बन जाएगा C2H5O C2H5, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5। अब आपके पास बचा क्या, ये Na बचा और ये Br बचा। Na पर एक प्लस आयन होता है, Br पर एक माइनस आयन होता है, ठीक है। जितने आपके नेगेटिव आयन होंगे उतने ही माइनस आयन होंगे, तभी वो आप आपस में एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम Na के साथ Br को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका NaBr। क्या हो जाएगा, NaBr। इसका नाम लिखना चाहो तो ये आपका है एथिल ब्रोमाइड। क्या है, एथिल ब्रोमाइड। इस तरीके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड, ये आपका क्या है, ये आपका है सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। ये क्या है आपका सोडियम एथोक्साइड। अब ये क्या है C2H5O C2H5, तो ये है आपका डाई एथिल ईथर, ठीक है। क्या है आपका ये डाई एथिल ईथर, C2H5O C2H5। अब ये क्या है NaBr, तो ये है आपका सोडियम ब्रोमाइड। क्या है, सोडियम, ठीक है। नोट करना चाहो तो इससे आप लोग नोट भी कर सकते हो क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, इसलिए, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड, तो हमने क्या किया, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड के साथ कराई तो डाई एथिल ईथर प्लस सोडियम ब्रोमाइड बना। अब है नेक्स्ट आपका सेकंड, एथिल अल्कोहल के अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH एथिल अल्कोहल, तो इसकी रिएक्शन हम करा किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ कराते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं। तो क्या बनेगा वो आपको बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस H2SO4, ये होता है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करेंगे इन दोनों की तो क्या बनेगा, तो देखो ये बनेगा आपका C2H5H और SO4। मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, परेशान ना हो। एक H यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई,
ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, एक एच यहाँ वाली बची और एक एच ये है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा H2 और O, क्योंकि ये O ये वाला है, ये आ गया, और एक एच यहाँ वाली और एक एच ये, तो H2 हो गया। और ये यहाँ पर डबल एच थी, ठीक है, तो एक एच आपकी ये आ गई। तो ये यहाँ से ये आपको पता है एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल की हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो आपका क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, और जल। ठीक, इसके नीचे आप लिख सकते हैं क्या लिखोगे, आपको एथिल अल्कोहल, क्या लिखोगे, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल है ये आपका, एथिल अल्कोहल। C2H4 ये आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और C2H5HSO4 ये है आपका एथिल, ठीक है, एथिल, H से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन और सल्फेट, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और H2O आपका क्या है, ये आपका जल है। ठीक, तो यहां से ये क्लियर हुआ कि जब हम रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ H2SO4 की कराएंगे तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O मिलके मतलब मिलेगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये दो आपको रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें समझिएगा ये भी आपकी रिएक्शन है, कैसे सॉल्व करनी है वो देखिएगा। ठीक है, तो चलो क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। ठीक है, रिएक्शन होती है किसके साथ, डाई एथिल ईथर की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है वो आपको बनाना है। तो देखिएगा डाई एथिल ईथर, इसका फॉर्मूला होता है C2H5O, C2H5, ठीक है, ये होता है आपका डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला। ठीक है, C2H5O C2H5 प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा वो हमें बनाना है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे इसकी रिएक्शन इसके साथ। तो पहले बनेगा आपका POCl3, POCl3, आपने नाम सुना होगा क्या, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, तो वही है आपका फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। ये O यहाँ पर पहुंच गया। अब देखो आपके पास P ये है, ये आ गया, O था, O यहाँ पर आ गया। अब तीन Cl यहाँ पे आए, दो Cl और बचे आपके, है ना। तो ऐसा करें हम, ऐसा करें C2H5 और Cl बना दें, C2H5Cl एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड। अब देखो आपकी कितनी Cl बची है आपके पास, दो Cl बची। देखो इधर 5 है इधर 3 है, तो दो बची हैं। तो अब हम ऐसा करें यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो C2H5 C2H5 वो C2H5, तो ये C2H5 C2H5 डबल था, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया डबल हो गया। ठीक है, P एक है, यहाँ भी एक है, O O C PCl5 5 है Cl, तो देखो Cl3 और 2 5 हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपकी रिएक्शन जो है संतुलित, दोनों साइड संतुलित है, रिएक्शन बैलेंस है। तो अगर बैलेंस है रिएक्शन आपकी, तो ये आपने जो रिएक्शन की है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, 100%। तो आपका ये किसका है, डाई एथिल ईथर, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, डाई एथिल ईथर का, ठीक है, डाई एथिल ईथर। अब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब POCl3 क्या है, ये आपका है फास्फोरस, क्या है, फास्फोरस ऑक्सी, फास्फोरस ऑक्सी, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई, ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला इसका, किसका है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब C2H5Cl, ये है आपका एथिल क्लोराइड, क्या है, यहाँ पे डाल दो एथिल, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ,
ये एथिल डाई एथिल ईथर, इसकी रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो आपका बना फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस एथिल क्लोराइड। ये फर्स्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट रिएक्शन इस क्लास की फोर्थ डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला लिखिए C2H5O C2H5, ये है आपका डाई एथिल ईथर प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COCl, ये होता है आपका एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखना डाई एथिल ईथर की रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, क्या बनेगा आपका, तो देखो आप समझो, यहाँ पर CH3CO, ठीक है, अब एक ओ आ जाए तो ये आपका आपने नाम सुना होगा CH3COO और C2H5, ये होता है आपका एथिल एसीटेट। क्या होता है, एथिल एसीटेट। तो देखो ये CH3 और CO, CH3CO यहाँ तक आ गया, ये O और C2H5 OCO, ये वाला इतना मैटर मैंने इसके साथ रिएक्शन की ऐड कर दिया, इसके साथ इतने ही, ठीक है, इतने के साथ, तो ये यहाँ पर जाके क्या बन गया आपका एथिल एथिल एसीटेट, क्या बन गया एथिल, ठीक है, एथिल एसीटेट। तो ये आपका हो गया एथिल एसीटेट हो गया, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे आगे देखिएगा, हमारे पास एक है आपका C2H5 और ये Cl, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C2H5, तो यहाँ हो जाएगा C2H5 और Cl, ठीक है, C2H5 Cl। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 की रिएक्शन हम किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COCl, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है एथिल एसीटेट। क्या बनता है, एथिल एसीटेट, और क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो इनके नीचे आप अपना नाम जरूर दीजिएगा, जैसे ये डाई एथिल ईथर है तो यहाँ लिखेंगे डाई एथिल, ठीक है, डाई एथिल और ईथर, इस तरीके से जो रिएक्शन हो उसके नीचे इसका नाम। फिर है CH3COCl, तो ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक, एसिटिल क्लोराइड, और ये आपका एथिल एसीटेट है प्लस C2H5Cl, ये है आपका एथिल क्लोराइड, क्या है, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ तक ये दोनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आई होप कि ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को समझ आई। तो चलो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और सही से रिएक्शन करते हैं। क्या है, नाइट्रोबेंजीन का क्षारीय माध्यम में अपचयन करते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जो आपका संरचना सूत्र होता है इसका क्या होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहा है, क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम की पहचान आपकी होती है कि अगर OH अगर दिखाई दे जाए किसी के साथ, O पे OH आयन होता है तो वो क्षारीय माध्यम होता है, ठीक है। अगर H प्लस आयन होगा तो वो आपका अम्लीय माध्यम होता है, ठीक है। कैसा माध्यम होता है, अगर H प्लस आयन होगा तो वो आपका अम्लीय माध्यम होगा, ठीक है, याद रखना है ये छोटी सी बात, ठीक है। अगर OH आयन होगा तो ये होगा आपका क्षारीय माध्यम, ठीक है। दोनों ही मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, अब याद रखना कहाँ पर किसकी बात की जाए। तो यहाँ बात हो रही है क्षारीय माध्यम की, तो हमें नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ करानी जिसके साथ OH हो, ठीक है, और वो क्षारीय हो, ठीक है। तो क्षारीय OH हो, अम्लीय H प्लस आयन हो। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन के बारे में थोड़ा समझिए कि अगर उसका फॉर्मूला पूछा जाए नाइट्रोबेंजीन का तो C2H5 और NO2 ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका नाइट्रोबेंजीन का। अगर इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है इस तरीके से NO2
और यहाँ बॉन्ड और ये बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दो, तो ये आपका क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोबेंजीन, संरचनात्मक फॉर्मूला है नाइट्रोबेंजीन का ये। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा तो ये है। ठीक है, तो वही है, हमें नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करनी है क्षारीय माध्यम में। तो नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दो या कहीं भी लगा दो, NO2 लगा होना चाहिए। ठीक है, ये NO2। अब क्षारीय माध्यम तो हम करा देते हैं NaOH के साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका पता ही आपको, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो क्या बनेगा वो आपको बनाना है। तो अगर इधर बेंजीन है तो इधर साइड भी बेंजीन बनाइए इस तरीके से, फॉर्मूला। ठीक है, अब ये NO2 है, क्या है, NO2। अब कैसे बनाए सब, लफड़ा, अरे काय का लफड़ा, ऐसा करें, ये OH है ना, ये OH, इस पर निगेटिव आयन होता है, इस पर Na पर पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, तो ये वाला उठा के यहाँ पर लगा दें, और ये जो NO2 है वो उठा के इसके साथ लगा दें। समझ गए, ये वाला कंपाउंड इसके साथ, ये वाला कंपाउंड इसके साथ। तो जैसे ये उठा के यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH और प्लस प्लस Na, क्या Na, और क्या बचा आपका NO2, तो NaNO2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम नाइट्रेट। किसका होता है, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका नाम डाल दो आप, सोडियम, क्या, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, याद रखना, सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, प्लस ये क्या बन गया आपका, फिनोल। क्या बन गया ये आपका, फिनोल। तो ये है फर्स्ट रिएक्शन। आप लोगों को ये कंप्लीट समझ आई होगी, आई ना, बिल्कुल। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन क्षारीय माध्यम, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन छाप देनी, एकदम पेपर की खोपड़ी में वार करना है। कहां पर, को पेपर की खोपड़ी में, खोपड़ी में, दिमाग खोल के। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो नाइट्रोबेंजीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा, क्या होता है जब आग लग जाती है इस रिएक्शन में। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, ये देखो, ये देखो नाइट्रोबेंजीन, ये देखो नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बनता है बेटा, ये देखो HCl, ये इस पर निगेटिव आयन, H पर पॉजिटिव आयन, इस पर क्या होता है, निगेटिव आयन। तो ये वाला कंपाउंड इसके साथ और ये वाला यहाँ पर, समझ गए, ये वाला माइनस वाला यहाँ, तो ये वाला माइनस यहाँ, क्लियर। तो ये यहाँ पर लगाइए, तो इधर भी बेंजीन बनाइए इस तरीके से, फॉर्मूला बेंजीन का इस तरीके से। अब देखो ऊपर NO2 ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या पहुंच जाएगा, Cl, क्या पहुंच जाएगा, Cl प्लस, और ये NO2 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस HNO2, क्या हो जाएगा, HNO2। तो याद रखना कि नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन नाइट्रेट, या फिर हम नाइट्रस अम्ल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, नाइट्रस, नाइट्रस अम्ल। तो आपका क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल बनता है। याद आया, क्लियर। ठीक है, इसकी रिएक्शन इसके साथ, तो क्लोरोबेंजीन और ये। अब लास्ट है आपका ये वाला रिएक्शन, समझिए, नाइट्रोबेंजीन की सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। तो नाइट्रोबेंजीन का पहले फॉर्मूला बनाइए स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होगा, ऊपर NO2 लगा दो, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ।
तो क्या बनेगा बाबा, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से बेंजीन बनाइए और ऊपर NO2 लगाए तो NO2 लगाइए और यहाँ पर आपका हो जाएगा SO4 SO3 SO3 और H SO3H। ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं, ये आपका बन गया क्या, ये बना आपका 1 2 3, या फिर आपका यहां से गिनेंगे या अदर से गिने तो M पर है ये M नाइट्रो M नाइट्रो। अब ये छुपा लें, ये छुपा लें, तो ये क्या बन गया सल्फोनिक अम्ल। क्या M नाइट्रो सल्फोनिक अम्ल, M नाइट्रो सल्फोनिक अम्ल इसका ये नाम है, ठीक है। प्लस अब मैंने आपको बताया है कि अगर बेंजीन के साथ किसी को ऐड करें, किसी अदर कंपाउंड को ऐड करेंगे तो वहां से एक H हट जाता है। तो एक H यहाँ पर देखो पहले ये जुड़ा था तो ये वाला यहाँ पर आ गया, ये तो कंप्लीट है, ये ऐड हो गया है एक, तो ये जब ऐड होगा तो एक H यहाँ से गायब हो जाएगी। अब एक H इधर क्या है ज्यादा है, देखो इधर एक H ज्यादा है क्योंकि एक H यहाँ आई, तो एक H ये वाली एक H ये वाली, तो क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा H2, और एक O यहाँ पर बचेगा, इधर 4 है इधर 3 है तो H2O जल बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया नाइट्रोबेंजीन, ये आपका किसका फॉर्मूला है नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सदून सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई तो M नाइट्रो सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ प्लस जल। आई होप कि ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको बेंजीन का फॉर्मूला पता हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद हो गया होगा, और ये आपका क्षारीय माध्यम और अम्लीय माध्यम भी आपको कंप्लीटली पता हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। रिएक्शन को क्या है, नाइट्रोएथेन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, क्या है आपकी नाइट्रोबेंजीन, सॉरी नाइट्रोएथेन, क्या है नाइट्रोएथेन। तो उसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करना है, गर्म करना है, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो समझिएगा नाइट्रोएथेन का फॉर्मूला होता है C2H5NO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो क्या बनना चाहिए, तो आपका बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर 2 कर दो, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका एथिलीन है, क्या है एथिलीन, C2H4 एथिलीन, ठीक है, क्या एथीन, तो ये बनता है आपका, ठीक है। प्लस और क्या बन जाएगा एक H यहाँ बची और NO2, तो ये बन जाएगा HNO2। HNO2 आपका क्या होता है नाइट्रस अम्ल, क्या होता है नाइट्रस अम्ल, ठीक है, याद रखना नाइट्रस अम्ल, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक, HNO3, तो ये है, ठीक है। ये आपका नाइट्रोएथेन है, नाइट्रोएथेन की रिएक्शन हमने गर्म किया इसे, तो नॉर्मली आपका एथिलीन बन गया और नाइट्रस अम्ल बन गया। नेक्स्ट है आपका एनिलीन की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, किसकी एनिलीन। तो एनिलीन का होता है इस तरीके से, ये बेंजीन बनाओ और ऊपर NO2 लगाओ, तो ये आपका क्या है एनिलीन, किसके साथ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO2, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है नाइट्राइड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो क्या बनेगा बनाइएगा N डबल है Cl है, तो ये हम बना देते हैं, इधर बेंजीन तो इधर भी बेंजीन N और ऊपर N2Cl, ये बन गया N2Cl। ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या होता है बेंजीन डाई एजोनियम
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? किसके? ठीक है, एक तो NaNO2 के साथ प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो इन तीनों की रिएक्शन कराएंगे तो आपकी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इतना बड़ा नाम है इसका। तेरा नाम कितना बड़ा है प्लस और क्या हो जाएगा? देखो ये N और ये वाला N दो हो गया, Cl यहाँ आ गया। अब क्या बचेगा आपके पास? अब आपका बचेगा NaCl। तो NaCl और बना दो, NaCl, क्योंकि इधर आपका ये NaCl वहाँ भी डबल हो गया। ठीक है, और एक H2O और बना दो, H2O। कैसे? समझो, संतुलित करो। इधर NaCl डबल है, इधर एक है, तो यहाँ पर हम दो का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब H गिनो इधर O कितने डबल, उधर कितना एक है, तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करें? दो से। O कंप्लीट हुए, देखो इधर O है एक दो, तो इधर भी दो हो गए। अब H देखो दो और दो चार, इधर देखो दो दूनी चार और दो O हैं, तो सब कंप्लीट हो गया कि एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कराई और HCl के साथ, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, NaCl नमक बन गया और जल बन गया। ठीक है, अब लास्ट है आपकी अभिक्रिया और ये 10th है। ठीक है, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। एग्जाम इस तरीके से ये इतना रिएक्शन दिया होगा, आगे आपको किस तरीके से फिलअप करना होगा वो आपको खुद को देखना होगा। ठीक है, तो भाई इस ये आपका क्या है? ये आपका है नाइट्रोटोइलिन। क्या है? नाइट्रोटोइलिन। ठीक है, ये NO2 हटा दो तो ये टोइलिन हो जाएगा, NO2 लगा दिया तो ये नाइट्रोटोइलिन। और ये कौन सा है? ये आपका O नाइट्रोटोइलिन है, क्योंकि दूसरे दो नंबर पर लगा O नाइट्रोटोइलिन। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ या H2SO4, दोनों में से एक ले सकते हो। तो अगर हम NO2 ये लेंगे तो इसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। और कितने टेम्परेचर पर? 393 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या बनेगा? बनाइए भाई इस तरीके से, ऊपर CH3 है, CH3 लगाई, यहाँ पर NO2, एक यहाँ पर NO2 और एक यहाँ पर NO2, ये हो गया। ये 2 4 6, तो यहाँ पर होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और ये CH3 लगी बेंजीन के साथ, तो नाइट्रोटोल्वेन। तो ये फॉर्मूला होगा किसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोइलिन का। ठीक है, अब इसे संतुलित करो तो यहाँ पर NO2 एक दो डबल हो गए, तो यहाँ से दो का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, ये NO2CH ये दोनों कंप्लीट है। ये देखो यहाँ पर डबल हो गए, तो ये दो का मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये N जब मैंने बताया कोई ऐड होता है कंपाउंड, एक अदर ऐड होता है, तो ये दो पहले से थे, यहाँ भी आ गए। अब दो ये ऐड हो गए तो यहाँ से दो H हट जाएंगे, तो एक H यहाँ वाली, एक H यहाँ वाली। ठीक है, दो H कम हुए। अब इधर देखो H, इधर दो H ज्यादा है, ये वाले ज्यादा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, ये H ज्यादा है और दो H ये ज्यादा है इधर, और वो देखो तीन दूनी छह, इधर चार, दो और दो चार, तो दो O इधर ज्यादा है और दो H ज्यादा है। ठीक है, और इधर दो H, तो मतलब इधर दो ये वाले, दो H ये और ये दो, कितने? चार हो गए, तो प्लस 2H2 कर दें तो दो दूनी चार, वो कितने इधर? दो अधिक, तो यहाँ पर हम दो का मल्टीप्लाई कर दें, वो का तो H2 हो जाएगा, दो दूनी चार है इधर देखो दो ये, ठीक है, दो इधर है तो इधर भी दो ही है, देखो दो ये दो, H2 लगे 2, और यहाँ पर ये एक H यहाँ से हटा, एक H यहाँ से हटा, तो दो H ये और दो वाले ये, तो ये चार H2 हो गए। ठीक है, वो कितने थे इधर? दो और दो चार, इधर कितने? तीन दूनी छह। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिलअप किया जाएगा, दो ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ ये फिलअप किया जाएगा। आई होप कि ये तीनों रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, है ना? बिल्कुल, अगर समझ आए हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को हो सके जितना शेयर करना चाहो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते चलते मैं आपको एक होमवर्क देता चलता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं।
ठीक है, तो आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, क्या होमवर्क होमवर्क, हाँ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे C2H5 और C2H5 और OH, ठीक है, C2H5OH और CH3 और OH, CH3OH, ठीक, और आपका HCHO, लिखते जाना ये तीनों, HCHO, HCOOH, ये चार जो हैं, ये चार हैं, इन चारों का आपको IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम लिखना है। ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।